एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 ऑनलाइन गणित कक्षा में आपका। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सांख्यिकी पे ही रहेगा और सांख्यिकी का जो आज एक नया टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो है बहुलक यानी कि मोड। वो आपको हम बताएंगे किस तरह से कक्षा 9 में आपने मोड को पढ़ रखा है, बहुलक को पढ़ रखा है। तो बहुलक निकालना आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं, परंतु वो जो सीखा है आपने वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सीखा है, तो अनग्रुप डाटा के लिए। तो यहां पर कक्षा 10 में जो है हम आपको वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं उनका बहुलक निकालना सिखाएंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे वर्गीकृत आंकड़ों। स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सांख्यिकी में, वो है बहुलक। बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे एग्जाम में आपका 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुलक आप जो ये पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनके लिए बहुलक निकालना आप सीख चुके हैं कक्षा 9 में। फिर भी मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूं। बहुलक क्या होता है? आंकड़ों का वह संग्रह जिसमें जिस प्रेक्षण की आवर्ती ज्यादा बार आती है, यानी कि आवर्ती अधिकतम होती है, वो प्रेक्षण जो होता है उसका क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने ये कुछ मार्क्स लिखे हैं, अंक लिखे हैं। ये 10 नंबर का यूनिट टेस्ट था, उसमें ये छात्रों ने 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों ने ये अंक प्राप्त किए हैं, 7, 5, इस तरह से ये अंक प्राप्त किए हैं। अब इन अंकों में अगर आपको बहुलक निकालना है तो मैंने बताया जिस प्रेक्षण की आवर्ती ज्यादा बार होती है, अधिकतम होती है, वो उन जो आंकड़ों का जो है क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आंकड़े अगर आप देखें, 7 की आवर्ती 1, 2 और 3। 7 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, ध्यान दीजिए। 5 यहां पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 6 यहां 1 बार आ रहा है, 8 1 बार आ रहा है, 9 1 बार आ रहा है और 7 देखिए 1, 2, 3 और 4। 7 कितनी बार है? 4 बार है। तो ये जो आंकड़े हैं इसका अगर बहुलक हम कहेंगे तो बहुलक क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 की आवर्ती कितनी बार हो रही है? 4 बार, यानी कि 7 अधिकतम 4 बार आ रहा है। तो इन आंकड़ों का, इन अंकों के जो आपको दे रखे हैं, 10 में से अंक जो छात्रों ने प्राप्त किए हैं वो क्या हो जाएगा? बहुलक 7 हो जाएगा। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। कक्षा 9 में बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ते थे, ये अवर्गीकृत आंकड़े थे, अनग्रुप डाटा था। अब कक्षा 10 में क्या नया है? तो कक्षा 10 में आपको जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल होता है, वर्ग होते हैं, तो उसके बारे में, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप पढ़ेंगे बहुलक। तो यहां पर देखिए सूत्र मैंने लिख दिया है, सूत्र ध्यान से देखेंगे। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और दो, इनको सबको ब्रैकेट में लिखने के बाद गुणा H। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? तो L आपको ध्यान देखना है। सबसे पहले L क्या होता है? L आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब छात्रों ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुलक वर्ग क्या होता है इसमें। तो बहुलक वर्ग क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। बहुलक वर्ग अगर आपको देखना है तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आपके लिए, प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 2। ये आपके जीवन काल घंटों में दे रखा है, यानी कि यहां पर ये आपको वर्ग दे रखे हैं और ये बारंबारता दे रखी है। यानी कि यहां पर आपकी कंडीशन ये है कि देखो सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर आ रही है आपकी? 61। वही बात मैंने पहले बताई थी आपको। तो 61 आ रहा है सबसे ज्यादा। तो ये जो वर्ग होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, जब भी आप बहुलक निकालेंगे तो आपने क्या देख लेना, बारंबारता में जो सबसे ज्यादा होगा वही उसके ठीक सामने वाले जो है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए। अब यहां पर L की बात आती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या है आपका? यह है। तो निम्न सीमा क्या होगी इसकी? 60 होगी और उच्च सीमा क्या हो गई? 80। तो यहां पर निम्न सीमा की बात कर रहे हैं, तो निम्न सीमा क्या होगी इसकी? 60। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता जा रहा हूं। H, अब H क्या होता है? वर्ग अंतराल का आकार या विस्तार। अब वर्ग अंतराल यानी बहुलक वर्ग का, यानी कि इनके बीच में कितने का अंतर है। वैसे सब में देख रहे हैं 20-20 का है, फिर भी आपने बहुलक वर्ग में देखना है तो इसमें कितने का अंतर है? 20 का। सभी में बराबर ही होगा, तो ये H हो जाएगा आपका यहां पर 20। अंतर देखिए कितने का है इनके आंकड़ों, इनके उच्च सीमा और निम्न सीमा। यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं तो 80 में से 60 अगर जाता है तो 20 आपका बचता है। तो 20 इसका क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। फिर आती है F1। F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग ये है
तो इसकी बारंबारता कितनी है 61, तो F1 क्या हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाली कितनी होगी 52, तो F0 क्या हो गया यहां पर 52 हो गया। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, ठीक यानी कि बहुलक वर्ग के इसके ठीक बाद वाला क्या हो जाएगा F2। तो ध्यान देना है, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, जो ये है आपके पास यहां पर, इसको हम बोल देते हैं F1, उससे पहले वाले को बोल देते हैं F0 और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं F2। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि जो बहुलक वर्ग है उसको हम क्या बोलेंगे F1, उससे पहले वाले को 0, क्योंकि 1 से पहले 0 ही आता है और 1 के बाद 2 आता है, तो बाद वाले को क्या कहेंगे F2। क्लियर हो गया, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। फिर ये जो मान निकलेंगे इस सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट कर लें, और ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे। आइए स्टूडेंट, अब यहां पर हम देखते हैं 14.2 के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो माध्य निकालना हम आपको दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि सिखा चुके हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो मैं आज बहुलक समझाने के लिए आपको प्रश्न संख्या 2 ले रहा हूं, 14.2 का प्रश्न संख्या 2। तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न चलेगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो इसमें जो है बिजली उपकरण है उनमें जीवन काल उनके कितना समय वो चलेंगे, जीवन काल घंटों में दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। तो यहां से ये आंकड़े दे रखे हैं, और अब इन आंकड़ों को आप देख रहे हैं 0 से 20 वो 10 है उसकी बारंबारता, और 20 से 40 घंटे उसकी बारंबारता 35 है, और 40 से 60 घंटे 52 उसकी बारंबारता है, और 60 से 80 61 है, और 80 से 100 38 है, और 100 से 120 29 है। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देखना है, इसमें आप ध्यान दें कि उनका जो है जीवन काल का बहुलक आपको निकालना है। तो छात्रों यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, मैंने बताया था आपको बहुलक का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे पहले बहुलक के सूत्र में आपने इसको टेबल को खड़े रूप में लिख लिया है, वर्टिकली लिख लिया है। तो यहां पर ये आंकड़े दे रखे हैं आपको। अब देखिए ना, आंकड़ों में आप एक चीज देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब भी आप बहुलक निकालते हैं तो सबसे पहले बहुलक वर्ग को ढूंढना होता है। इसमें आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, जो टेबल बनी हुई है उसी में से आपने सबसे पहले बहुलक वर्ग देखना है। तो बहुलक वर्ग मैंने बताया था जिसकी बारंबारता सबसे अत्यधिक होती है, यानी ज्यादा होती है, अधिकतम। तो यहां पर सबसे ज्यादा देख रहे हैं आप, इस टेबल में देख रहे हैं 61 है, तो ये हमारे पास इसका बहुलक वर्ग हो गया, यानी मॉडल क्लास से बोलते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बहुलक वर्ग। फिर सूत्र में देखेंगे कि F1, F0 और F2 आता है। तो F1 मैंने बताया था जो बहुलक वर्ग होता है वो F1 होता है, उससे पहले वाला क्या होता है F0 होता है, और उसके बाद वाला क्या होता है F2। तो मैं इन आंकड़ों को लिख रहा हूं। तो आपका जो यहां पर बहुलक वर्ग आ रहा है वो आ रहा है आपका 60 से 80। अब उसकी निम्न सीमा यानी कि L वो आपकी 60 रहेगी, क्योंकि L की जरूरत है, सूत्र में देख लीजिए। और F1 जो है हमने निकाला है 61, और F0 जो निकाला है वो है आपका क्या दे रखा है 52, और F2 जो दे रखा है आपको कितना 38। सारे आंकड़े इन आपको दिए हुए आएंगे, और जो एक H रहता है जिसे हम वर्ग अंतर कहते हैं, यानी कि कितना अंतर है इसके बीच में, कितने का अंतर है 20 का, यानी 60 से 20, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो 60 माइनस 60, 80 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो बहुत आसानी से आपने आंकड़े लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है छात्रों, देखिए अब आपने इसको जो है सूत्र में रख लेना है। अब सूत्र हमारे पास जो बहुलक का है वो क्या है L, L कितना है हमारा 60, प्लस F1, F1 हमारे पास है यहां पर 61, माइनस F0, F0 कितना है 52। तो आप बड़े आराम से इसे रखेंगे। फिर क्या है 2F1, F1 हमारे पास क्या है 61, माइनस F0, F0 हमारे पास है 52, माइनस F2, F2 हमारे पास कितना है 38। तो ये सारे मान हमने रख लिए, गुणा में है H, H का मतलब है हमारा 20। तो ये सब आंकड़े आपने लिख लिए हैं।
अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 60 प्लस अब 61, 61 में से 52 यानी कि आपके बचेंगे 9, और यहां पर आप इनको हल कर लेंगे। ये हो गया 2 एकम 2 और 6 दूना 12 माइनस 122, और यहां पर हम इसको जोड़ रहे हैं 8, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9। बड़े आराम से इसको सॉल्व करना है 20। अब आप इसको और आगे हल करेंगे। ये हमारे पास 9 हो गया। अब यहां पर 90, 122 में से 90 गया तो बचता है आपका 32 गुणा 20। अब इसको हल यहीं पे करना स्टार्ट कर दें। 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। तो यहां पर जो कैलकुलेशन 60 प्लस ये कितना है, 9 पंजे 45 बटे 8। तो हमारे पास ये 60 प्लस आ गया 45 बटे 8। अब इस 45 बटे 8 का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, यानी कि 8 से भाग देना है 45 को। तो कितनी बार गया, 8 पंजे 40, कितना बचा 5, नहीं जाता, 0 दशमलव लगता है, और कितना हो गया 8 6 48, और कितना बचा यहां पर 2, और यहां 0 कैरी करते हैं। 8 दूना 16, और 16 फिर 4 बच गया, तो फिर आप यहां लिख सकते हैं 8 पंजे 40। तो यानी कि इसको जब हल कर रहे हैं तो वो आ रहा 5.625। बहुत आसानी से आपने देखा। अब इन दोनों को जोड़ें, 60 और 5 65 हो गया, 0.625, ये आपका उत्तर आ जाता है। तो ये प्रश्न आपने देखा, बहुत आसानी से आपने देखा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। सबसे पहले आपने प्रश्न 6 नंबर का अगर आता है तो सूत्र लिखना है। सूत्र के बाद जो जो आपको डाटा दे रखा है, जो आंकड़े दे रखे हैं उनको लिखना है, फिर सूत्र में इसको रखना है और बहुत आराम से इसको हल करना है। अक्सर 6 नंबर में 2 चीजें पूछी जाती हैं। कभी कभी वो माध्य और बहुलक दोनों चीजें एक साथ पूछ लेता है, या वो आपसे माध्य, बहुलक और मध्यिका जो अभी आपको पढ़ाएंगे वो पूछ लेता है। तो आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो आज आपने बहुलक सीखा। अब आपने क्या करना है, इस प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं बहुलक से संबंधित 14.2 के सभी प्रश्नों को करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप, और इन प्रश्नों का अभ्यास आपने बार बार करना है, तभी ये प्रश्न समझ में आएंगे। सूत्र को बार बार लिखें और सूत्र में मान रखना बार बार अच्छी तरह सीखें और अभ्यास करें। और अगली वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, वो मध्यिका की लाएंगे, मीडियन की लाएंगे। तो तब तक आप बहुलक और माध्य के सभी प्रश्नों को हल कर ले। तब तक धन्यवाद।